Assalamu alaikum students, I am Ariba. Today we will study the branches of chemistry. First of all हमारे पास जो ब्रांच है वो है फिज़िकल केमिस्ट्री। फ़िज़िकल केमिस्ट्री जो है वो रिलेशनशिप है बिटवीन कंपोजिशन एंड फिज़िकल प्रॉपर्टीज़। कंपोजिशन और फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में रिलेशन क्या है? कंपोजिशन हमारे पास ये है कि कोई भी कंपाउंड जो है वो किन एटम से मिलके बना हुआ है। अगर हम वाटर को देखें तो वाटर जो है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो एटम्स से मिलके बना हुआ है। और फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं कि फ्रीजिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। वाटर का अगर हम बॉइलिंग पॉइंट देखें तो वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। अगर हम वाटर की कंपोजिशन को चेंज कर देंगे तो ऑटोमेटिकली इसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ भी चेंज हो जाएंगी। फ़िज़िकल केमिस्ट्री में हम स्टडी करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम, बिहेवियर ऑफ लिक्विड, सॉलिड्स एंड गैसेस, फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। यानी एटम्स जो हैं उनका स्ट्रक्चर कैसा है, लिक्विड, सॉलिड्स एंड गैसेस का बिहेवियर कैसा है और किस तरह से एटम्स मिलके मॉलिक्यूल्स बनाते हैं या कंपाउंड्स बनाते हैं। नेक्स्ट ब्रांच है हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम स्टडी करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में। Hydrocarbons. HC means hydrocarbons and their derivatives. अब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं ऐसे कंपाउंड्स हैं जिसमें कार्बन जो है वो इसेंशियल एटम होता है। यानी कोई भी कंपाउंड जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड उसमें कार्बन का होना लाजमी है। इसके अलावा उसमें हाइड्रोजन, ऑक्सीजन यानी कोई भी एटम हो सकता है, लेकिन कार्बन जो है वो उसमें इसेंशियल होना चाहिए। अगर हम एसिटिक एसिड देखें तो इसमें तीन जो हाइड्रोजन है वो कार्बन के साथ अटैच होते हैं। दैन कार्बन इसका डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ होता है। इसके अलावा OH जो है वो इसके साथ बॉन्ड बना रहे होते हैं। तो ये हमारे पास एसिटिक एसिड का फार्मूला है और ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें कार्बन जो है वो एक इसेंशियल एटम है। इसके बाद हमारे पास हैं हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स नाम से ज़ाहिर है हाइड्रोजन और कार्बन, ऐसे कंपाउंड जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलके बनते हैं। इसके अलावा इसमें कोई भी एटम मौजूद नहीं होता, वो हमारे पास होते हैं हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की एक कैटेगरी है। अगर हम इथेन को देखें तो ये हाइड्रोकार्बन है। इसमें कार्बन और हाइड्रोजन जो हैं वो मिलके एक कंपाउंड बना रहे हैं। तो इसमें हाइड्रोजन और कार्बन के अलावा कोई भी एटम जो है वो मौजूद नहीं है। तो ये हाइड्रोकार्बन्स हैं। देन हमारे पास हैं डेरिवेटिव्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और हाइड्रोकार्बन्स के डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स क्या है? ऐसे कंपाउंड जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और हाइड्रोकार्बन से डिराइव किए जाते हैं। अगर हम देखें अमोनिया को, NH3, तो नाइट्रोजन के लास्ट वाले शेल में जो आउटर मोस्ट शेल है उसमें 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एक इसके पास लोन पेयर होता है और बाकी जो है ये 3 हाइड्रोजन के साथ मिलके बॉन्ड बना रहा होता है। ठीक है। अगर यहाँ से हम एक हाइड्रोजन को स्किप करके मिथाइल ग्रुप ऐड कर देते हैं, ये हमारे पास मिथाइल ग्रुप है। अगर हम यहाँ से एक हाइड्रोजन को रिमूव करके CH3 मिथाइल ग्रुप को ऐड कर देते हैं तो ये हमारे पास बन जाएगा मिथाइल अमाइन। ठीक है, ये एक कंपाउंड बन जाएगा मिथाइल अमाइन जो कि अमोनिया का डेरिवेटिव है। डेरिवेटिव्स क्या होते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या हाइड्रोकार्बन की बेस पे जो न्यू कंपाउंड्स ड्राइव किए जाते हैं उसे हम कहते हैं डेरिवेटिव्स।
ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एप्लीकेशंस हमारे पास हैं, पेट्रोलियम है, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज़ है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ वगैरह। देन हमारे पास है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है? The branch of chemistry in which we study all the elements and their compounds except carbon and organic compounds। यानी जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं और हाइड्रोकार्बन्स हैं, ठीक है, उनके अलावा पीरियाडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट्स और कंपाउंड्स हैं उनको हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और कार्बन के अलावा जितने भी एलिमेंट्स और कंपाउंड्स हैं उनको हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। देन हमारे पास है बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री जो है इसमें दो चीज़ें आ जाती हैं, बायो और केमिस्ट्री। बायो मीन्स लाइफ, यानी केमिस्ट्री ऑफ लाइफ, केमिस्ट्री ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इसमें हम स्टडी करते हैं स्ट्रक्चर, कंपोजिशन एंड रिएक्शन ऑफ सब्सटेंसेस। कोई भी हमारे पास सब्सटेंस है उसकी स्ट्रक्चर कैसी है, कंपोजिशन क्या है और किस तरह से वो रिएक्ट करती है इनसाइड द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, इनसाइड द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। यानी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में, इनसाइड द बॉडी जो सब्सटेंसेस हैं उनकी स्ट्रक्चर कैसी है, उनकी कंपोजिशन क्या है और वो किस तरह से रिएक्ट करते हैं, ये सारी चीज़ें हम बायोकेमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। अब हमारे पास एक कंपाउंड है C6H12O6। ये ग्लूकोज का फार्मूला है। ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इसका जो नेम है ग्लूकोज जो है वो हमारी डाइट में भी मौजूद होता है। जब हम डाइट को इनटेक करते हैं तो जब ये हमारी बॉडी में जाता है तो इसमें डिफरेंट रिएक्शंस होते हैं। हमारी बॉडी में मेटाबॉलिज्म होता है, उसके बाद है एनाबॉलिज्म है, कैटाबॉलिज्म है। ये सारे रिएक्शन होने के बाद ये ग्लूकोज जो है या कार्बोहाइड्रेट्स जो भी हम प्रोटीन्स वगैरह यूज़ करते हैं अपनी डाइट में, वो जब हमारी बॉडी में जाते हैं, रिएक्शंस वगैरह होते हैं तो उसके बाद वो चेंज होते हैं ATP में। ATP मीन्स एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट प्लस वेस्ट। हमारे पास दो चीज़ें बनती हैं, ATP और वेस्ट। वेस्ट जो है वो हम एक्सक्रीट कर देते हैं और ये जो ATP है वो एज आ एनर्जी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो वर्क करने के लिए यूज़ करते हैं। अगर हम ग्लूकोज को देखें तो इसकी कंपोजिशन क्या है कि इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये 3 एटम्स जो हैं वो मिलके इसकी कंपोजिशन यानी ये एक कंपाउंड बना रहे हैं। 6 जो हैं वो कार्बन के एटम हैं, 12 हाइड्रोजन के हैं और 6 ही ऑक्सीजन के एटम्स जो हैं वो मिलके एक ग्लूकोज का कंपाउंड बना रहे हैं। और इसकी कंपोजिशन की बेस पे ही इसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो देखी जाती हैं और इसका स्ट्रक्चर क्या है और ये किस तरह से रिएक्ट करता है और बाद में लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ये चेंज हो जाता है ATP में, यानी एनर्जी जो हम वर्क करने के लिए यूज़ करते हैं और जो वेस्ट मटेरियल है वो एक्सक्रीट कर दिया जाता है।